Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we learn about the derivation of Lenz equation या लेंस फार्मूला। इसको लेंस इक्वेशन भी कहते हैं या लेंस फार्मूला भी कहा जाता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और थ्योरेटिकल जो है और मैथमेटिकली जो है वो इक्वेशन से रिलेट करता है। तो आपकी मुझे आज के टॉपिक के लिए पहले से ज़्यादा जो है वो तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि बोर्ड में अक्सर मर्तबा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन तीन तरह आ सकता है। ये आ सकता है प्रूव दैट लेंस इक्वेशन, ये आ सकता है प्रूव दैट लेंस फार्मूला, ये आ सकता है प्रूव दैट 1/f इक्वल्स टू 1/do प्लस 1/di। इसको प्रूव करना है आपने। तो सबसे पहले आपने हेडिंग दी है लेंस इक्वेशन है क्या चीज, उसको डिफाइन किया। जिस तरह मिरर फार्मूला हमें तीन चीजों के दरमियान रिलेशन बताता है, सेम इसी तरह लेंस इक्वेशन भी हमें तीन चीजों के दरमियान रिलेशन बताती है। मैं अक्सर स्टूडेंट कहता होता हूं कि जिसको मिरर इक्वेशन आ गई उसको लेंस इक्वेशन आ गया, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है तो इनकी फिगर्स का फर्क है। जो आप फिगर ड्रॉ करेंगे लेंस के लिए और मिरर के लिए, ये फिगर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आप मिरर यूज करते हैं, उसमें आप लेंस यूज करते हैं। बाकी एक पॉइंट भी चेंज नहीं, बाकी सारे के सारा आप उठा के जो मिरर इक्वेशन में लिखते हैं वही सारा लेंस इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेंस इक्वेशन क्या है। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमने लिखा दिस इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अगर ये आपका एक लेंस है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, पहली बात। फिर इस तरह जब आपने इस ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रख दिया तो इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज लेंस से कितनी दूर बना। और फिर तीसरी बात, ये जो आपने लेंस यूज किया, चाहे वो कन्वेक्स है या चाहे वो कनकेव है, जो भी लेंस आपने यूज किया, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। तो एक डिस्टेंस कितना रखा आपने ऑब्जेक्ट का, लेंस से ऑब्जेक्ट का फासला कितना है, दूसरी बात लेंस से इमेज का फासला कितना है, और तीसरी बात फोकल लेंथ कितनी है। इन तीन बातों के दरमियान जो इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है वो क्या कहलाती है, लेंस इक्वेशन कहलाती है। This equation tells us the relationship between distance of object from the lens, distance of image from the lens and the focal length of a lens। या आपके पास आ गया 1/f equals to 1/do plus 1/di। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ है लेंस की, d डिस्टेंस o ऑब्जेक्ट, do डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और di डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये कुछ बातें मैंने पहले ऑलरेडी नोट डाउन की है, मैं अभी जो है फिगर ड्रॉ करता हूं और ये सारी बातें मैं उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले एक लेंस लेते हैं। आपका दो लेंस है, एक आपका कन्वेक्स है और एक आपका क्या है, कनकेव है। तो ये मैंने जो लेंस लिया ये ऐसा लेंस है जो दरमियान में से मोटा, विच आर थिकर एट द मिडल व्हाइल थिनर, दरमियान में से मोटा लेकिन साइडों से पतला। ये कौन सा लेंस होगा, हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा। कल हमने इसके पार्ट्स की बात की थी, तो हमने दरमियान में कहा था इसका हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और हमने कहा था एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको हम इस तरह डिफाइन किया था कि असल में आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ऐसी लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करती है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। फिर इस तरह आपको याद हो हमने कहा था कि इसकी फोकल लेंथ होती है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, हमने कहा था जो फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल डिस्टेंस तक जो फासला है इसकी है फोकल लेंथ है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है
जिसको हमने नाम दे दिया ए बी का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए बी को हमने लेंस के सामने रखा, और लेंस के सामने तो रखा लेकिन लेंस से कितनी दूर रखा, इसको आप कह देंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, डी ओ से। अब ए बी आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, जिसको आपने लिखा एच ओ आपके पास आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप जरा देखें, हमने कहा था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट असल में वहां पे ए बी है, उसको हमने किसके लिया, एच ओ से उसको हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह आपका ओ बी, अब देखिए ओ बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, जो हमारे पास क्या है, डी ओ है। अब जब आप इसको सामने रखते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका इसका इमेज बनता है। तो आइए हम इमेज बनाते हैं। देखें, जब इमेज बनता है तो इमेज के लिए हमने रूल्स को डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि अगर एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, देखें ये एक लाइट रेज ये जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और लेंस के एपर्चर के साथ टकरा है, तो वो इसको रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्ट करके इसको कहां से गुजारेगा, इसको हमेशा प्रिंसिपल फोकस से गुजारेगा, प्रिंसिपल फोकस से। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो लेंस के ऊपर आके टकराने वाली लाइट रेज का फैसला करता है कि उन्हें उसने कन्वर्ज करना है या डाइवर्स करना है। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस डाइवर्स करता है। अब देखें, आपके पास ये एक लाइट रेज आ गई। अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक दूसरी लाइट रेज को फॉल करवाते हैं, कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। अब ऑप्टिकल सेंटर को हमने कहा था ये ऐसा पॉइंट है जिससे लाइन आपका बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट गुजर जाती है। तो आपने देखा ये एक लाइट रेज है और ये दूसरी है, तो इस लेंस ने इन दोनों क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। जब कन्वर्ज करेगा तो लेंस के सामने जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है हमें उसका इमेज नजर आएगा। अब देखें ये इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो इसको हमने कह दिया ए बार बी बार। अब ये लेंस से कितनी दूर बना, ये देखिए दूर बना, इसके डिस्टेंस को हमने डी आई कह दिया, और इसकी हाइट, इसका साइज कितना है, ये हमारे पास आ गया एच आई। अब यहाँ पे देखें आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकल है। अब देखें यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया और ये आपका क्या आ गया, फोकल है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक जो फासला है उसको आपने फोकल लेंथ का नाम ले लिया। देखें ये लेंस और ये ऑब्जेक्ट, लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस से इमेज कितना दूर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो उसका ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक फासला वो क्या कहलाता है, उसकी फोकल लेंथ कहलाती है। अब यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, जहां पे हम फर्ज करते हैं आपको पहली लाइट रेज आकर टकराई है, इसको आपने नाम दे दिया सी का। मतलब सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ए बी से एक लाइट रेज निकली है और यहाँ पे आके टकराई है। अब यहाँ पे हम जो है वो एक जैसी या आइसोस्केलर से एक जैसी ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, मैं यहाँ पे लेता हूं ट्रायंगल, ये आ गई ए बी और ये आ गई ओ, ए बी ओ। अब देखिए इस जैसी दूसरी ट्रायंगल कहां बन रही है, ये हमने लिया इस करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए बार बी बार ओ। असल में देखें अगर मैं इस लाइन को दरमियान में इस लाइन सेगमेंट को मिटा दूं, रब कर दूं, तो आप देखें ये एक लाइन सेगमेंट सीधी जा रही है, इस लाइन की वजह से जो ट्रायंगल बनी, एक ओ ए बार बी बार और एक ओ ए बी बनी, हमने ये कंसिडर की है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इमेज, it will be equals to base by base। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज, अब बोर्ड पे जरा देखें, आपके पास जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो ए बी है, तो मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह लिख लेता हूं ए बी। अच्छा, फिर इस तरह साइज ऑफ इमेज ए बार बी बार, यहां पे देखें फिगर पे देखें ए बार बी बार है, तो हमने लिख दिया ए बार
बी बार। अच्छा, अब ये बेस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर है, तो यहाँ पास आ गया ओ बी, और यहाँ बेस का मतलब ये है इमेज कितनी दूर बना, ओ बी बार। अब इन फिगर ए बी हमारे पास क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए बार बी बार हाइट ऑफ इमेज है, और ओ से बी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ओ से बी बार डिस्टेंस ऑफ क्या है, इमेज है डी। आइए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एच ओ है, साइज ऑफ इमेज ए बार बी बार एच आई है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ बी डी ओ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओ बी बार किसके इक्वल है, डी आई के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, ये यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया। अब देखें, अब हम फर्स्ट करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां है, लेंस के अंदर है, क्योंकि लेंस फोकस करेगा तब हमें मिलाएगा। अब आप दूसरी ट्रायंगल लेंगे, तो अब जो आपने लाइट रेज, जो आपने लाइन जो रब की थी, अब आप वो वाली लाइन ड्रॉ करें। अब आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे, देखिए अब मैं नीचे वाली लाइन को यहां से मिटा देता हूं। अब आप एक ट्रायंगल बन रही, देखिए ये जा रही है ओ एफ, और ये सी, ये आ रही है ओ सी एफ। अब ये वाली लाइन हमने कॉमन ली हुई है, तो इस वजह से ए बार बी बार एफ, यहां पे हम लिखते हैं कि नाउ ट्रायंगल ए बार बी बार एफ is corresponding to triangle OCF। अच्छा, अब यहां पे भी आप दोबारा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इमेज, it will be equals to base by base। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, क्यों? अब आपने कहा कि ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर लिया हुआ है आपने, तो ये बन जाएगा ओ सी, इमेज तो वही बनेगा ए बार बी बार। अब देखें, ऑब्जेक्ट ये, इसकी बेस ओ एफ होगी, अब ओ बी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट की बेस ओ से एफ है, ये आ गया आपके पास ओ एफ डिवाइडेड बाय इमेज की बेस क्या लेंगे। अब देखें, इमेज यहां से बना ए बार बी बार, यहां से आपके पास जो इमेज की बेस होगी वो बी बार एफ हो जाएगी, बी बार एफ। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये सिंपल है, जिसको इक्वेशन का नाम नहीं भी देते। तो फिगर में देखें, आपके पास ओ सी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जबकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एच ओ लिखा हुआ, तो ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे आपने लिखा ओ सी असल में हमारे पास एच ओ है। फिर ए बार बी बार, अब देखिए ए बार बी बार हाइट ऑफ इमेज ये क्या आ गया, एच आई आ गया, इट विल बी इक्वल टू ओ एफ। OF will be the focal length of lens which is represented by F। तो OF की जगह आपने लिख लिया F, और डिवाइडेड बाय B बार F। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। और देखिए आपका B बार F एक ऐसा लाइन सेगमेंट आ गया जिसकी वैल्यू आपने यहां पे नहीं लिखी, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह फर्ज करूं कि देखें, अब ओ बी आप पास ये एक लाइन सेगमेंट है, मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये आप पास आ गया ओ बी बार, एक लाइन सेगमेंट आ गया ओ बी बार। अब ओ बी बार डी आई है, दरमियान में आपने फोकस पॉइंट लिया हुआ एफ, और ओ एफ आप पास क्या है, एफ है, मतलब यहां से लेके यहां तक फासला डी आई है, और यहां से लेके यहां तक फासला एफ है। तो आपसे ये पूछा है, ये बाकी रह जाने वाला फासला, तो आप इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ओ बी बार में से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी बार एफ आएगा। तो यहां पे आपने बी बार एफ लिया, क्या लिखना है कि आपने ओ बी बार में से, जिस तरह मैं यहां पे लिखता हूं, एच ओ बाय एच आई इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन
अब देखिए बी बार एफ, ये छोटे से पॉइंट चाहिए, छोटी सी लाइन सेगमेंट चाहिए। मैं इस पूरी लाइन को लेता हूं, पूरी लाइन है मेरे पास ओ बी बार, इसमें से इस आधी लाइन को, रह जाने वाली लाइन को माइनस करता हूं, किसको, ओ एफ को। अब देखें आपका इजी हो गया, एच ओ अपॉन एच आई इक्वल हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय, अब ओ बी बार डिस्टेंस ऑफ क्या है, इमेज है, और ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ये देखिए ओ बी बार डी आई है और ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ है। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे देखें आपका इक्वेशन 1 का रिजल्ट और इक्वेशन 3 का रिजल्ट है। इक्वेशन 1 और 3 को आपस में कंपेयर करें तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस के सेम है, तो यहां से हम लिखते हैं कंपेयरिंग, क्योंकि जब सेम है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। जब हमने कंपेयर किया तो आपके पास वो साइड हम नहीं लिखते जो कंपेयर है, जो सेम है वो नहीं लिखते थे कंपेरिजन में, हम जो डिफरेंट है, मतलब लेट्स से यहां भी एच ओ और एच आई इसके इक्वल है तो यहां भी इसके इक्वल है, जब कंपेयर करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी ओ और डी आई इक्वल है एफ डिवाइडेड बाय डी आई माइनस एफ। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये इसको इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डी आई मल्टीप्लाई एफ से होगा और ये डी ओ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डी ओ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आई माइनस एफ से। अब एक काम करें, काम क्या करें, डी ओ को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी ओ मल्टीप्लाई होगा डी आई से, प्लस डी ओ मल्टीप्लाई होगा किससे, एफ से। अब जरा सा इक्वेशन देखें, इक्वेशन है 1 बाय एफ, 1 बाय डी ओ, 1 बाय डी आई, तो यहां पे हमने एफ को डिनोमिनेटर में लाना है, डीओ को डिनोमिनेटर में लाना है और डी आई को डिनोमिनेटर में लाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये डिनोमिनेटर में चले जाए, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय डीओ डी आई एफ, मतलब सिंपल इज दैट आप इसके नीचे भी डीओ डी आई एफ को डिवाइड करें, इसके नीचे भी सारी टर्म्स के नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बन जाएगा, डी आई एफ डिवाइडेड बाय डी ओ डी आई एफ हो जाएगा इक्वल्स टू डी ओ डी आई के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा डी ओ डी आई एफ, फिर माइनस इसके नीचे भी देखें डी ओ एफ के नीचे डिवाइड हो जाएगा डी आई डी ओ एफ। यहां पे देखें डी आई एफ कैंसिल डी आई एफ, यहां से क्या रह गया आपका 1 ओवर डी ओ, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां से आपका क्या रह गया, यहां से आपका रह गया 1 अपॉन डी ओ इक्वल्स टू, यहां से डी ओ डी आई कैंसिल हो जाएगा डी ओ डी आई, क्या रह गया, एफ रह गया, ये बनेगा 1 अपॉन एफ, फिर माइनस ये हो जाएगा डी ओ एफ इज कैंसिल विद डी ओ एफ, यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन डी आई। अब एक काम करें, आपको चाहिए 1 ओवर एफ इक्वल्स टू, तो 1 ओवर एफ के साथ डी आई माइनस हो रहा है, इसको इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन डी ओ प्लस 1 अपॉन डी आई, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, क्योंकि ये माइनस था 1 ओवर डी आई, इधर आके प्लस हो गया, ये सिंपल, इसको आप ओ आर आर ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर डी ओ प्लस 1 ओवर डी आई, ये आपके पास लेंस इक्वेशन का प्रूफ आ गया। तो इस इक्वेशन के अंदर जो मेन चीज थी वो फिगर होती है, इससे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो फिगर मैंने आपकी आसानी के लिए फिगर ड्रॉ करने से पहले मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे और उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए आज के आर्टिकल को आपके लिए आसान बना दिया। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।